हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में, जिसके अंतर्गत 20 कंपनीज को फाइनली इंसेंटिव के लिए सेलेक्ट किया गया है। और इसमें अगर बड़े नाम की बात की जाए तो मारुति ही एक बड़ी कंपनी है जिसका कि इसमें नाम मिसिंग है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट इंसेंटिव का टोटल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। जितना ज्यादा कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चर करेंगी उतना ज्यादा उनको इंसेंटिव दिया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत। और इसमें जो इंसेंटिव है वो डिफरेंट टाइप से दिया जाता है, जैसे कि सब्सिडी की फॉर्म में या कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह की फॉर्म में। और गवर्नमेंट जो ये इंसेंटिव है ये दोनों ही यानी कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर और डोमेस्टिक कंपनीज दोनों को ही ऑफर करती है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर से उम्मीद की जाती है कि वो भारत में प्रोडक्शन को एनकरेज करेंगे, और डोमेस्टिक कंपनी से उम्मीद की जाती है कि वो जो उनकी भारत में प्रोडक्शन है वो उसको बढ़ाएंगे, साथ साथ में वो अपने एक्सपोर्ट को भी एक्सपैंड करेंगे। और गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि आने वाले 5 साल में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से लगभग 37,50,000 करोड़ के आसपास की प्रोडक्शन मिनिमम इंडिया में बढ़ सकती है, लगभग यानी कि 500 बिलियन यूएस डॉलर की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है इससे। और अब अगर बात की जाए कि भाई गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देती क्यों है, तो जब कोविड आया था भारत में और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, तब बहुत सारे कंट्रीज को जिसमें कि भारत भी इंक्लूडेड था, उनको रियलाइज हुआ कि भाई हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना पे बहुत ज्यादा है, चाहे वो हार्डवेयर के मामले में हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मामले में हो या मेडिसिन के मामले में हो। तब जाके भारत ने पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है यानी कि भारत में प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जो सिंगल मार्केट या ज्योग्राफिकल रीजन पे जो हमारी डिपेंडेंस है, जैसे कि चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, उसको रिड्यूस किया जा सके। और इसके अलावा जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसको कम किया जा सके, और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, ताकि वो देश भर की जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें और साथ साथ में एक्सपोर्ट भी कर सकें। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी कि इसमें शुरू में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और उसकी जो रिटर्न आने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि इसमें जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है। तो इसके लिए जरूरी था कि कंपनीज को आकर्षित करने के लिए उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए, तो इसलिए पीएलआई स्कीम को शुरू किया गया था। और इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्ट्री का मानना है कि जो ये स्कीम है ये भारत में आने वाले टाइम में 1 करोड़ जॉब तक नई जनरेट कर सकती हैं। और इस बार की बजट स्पीच में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला था कि कम से कम 60 लाख नई जॉब्स आ सकती हैं पीएलआई स्कीम की वजह से। और अब अगर बात की जाए कि भाई अभी तक कौन कौन सी पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की जा चुकी हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 14 पीएलआई स्कीम्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस की जा चुकी हैं, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल डिवाइसेस, मेटल एंड माइनिंग, फार्मास्यूटिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, टेक्सटाइल एंड अपैरल, वाइट गुड्स यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और जब लेटेस्ट जो इसमें इंट्रोडक्शन है वो है सेमीकंडक्टर की, जिसको कि पिछले साल एंड में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है। और अगर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट की बात की जाए तो इसमें 25,938 करोड़ तक के इंसेंटिव देने का गवर्नमेंट का प्लान है, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है एडवांस ऑटोमोटिव प्रोडक्ट की उसको एनहांस किया जा सके भारत में, और डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जा सके, और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के लिए। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की, तो सेंटर ने 20 कंपनीज को ऑटो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए अप्रूव कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि जो ये ऑटो पीएलआई स्कीम थी ये बहुत ही सक्सेसफुल रही, और इनको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और जिन कंपनीज को अप्रूव किया गया है वो भारत में 45,016 करोड़ रुपए की नई इन्वेस्टमेंट करेंगी मिला करके। और इस स्कीम के अंतर्गत उनको 18% तक के इंसेंटिव दिए जाएंगे। और जो ये स्कीम है सेल्स वैल्यू से लिंक्ड होगी, और जो कि एप्लीकेबल होगी एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल पे, इसके अलावा कंप्लीटली नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन किट्स पे। और इस स्कीम में टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर सभी की मैन्युफैक्चरिंग कवर होगी।
ओवरऑल 115 कंपनीज ने इस स्कीम में इंसेंटिव के लिए अप्लाई किया था। इसको 23 सितंबर 2021 में नोटिफाई किया गया था और उसमें से फाइनली 20 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है। और जो इंसेंटिव है ये इस स्कीम के अंतर्गत रोल आउट होने शुरू होंगे 1 अप्रैल 2022 से, और ये 5 साल तक इंसेंटिव दिए जाएंगे। और जो ये स्कीम थी ये ओपन थी एग्जिस्टिंग ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए जो कि ऑलरेडी ऑटो सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा इस स्कीम में नई कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती थी जो कि अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, बट आगे वो फ्यूचर में इसमें आना चाहती हैं। और इससे ये माना जा रहा है कि इस स्कीम से ही 7.5 लाख जॉब कंट्रीज में नई जनरेट की जा सकती हैं। और अगर कंपनीज की बात की जाए जो कि इसमें सिलेक्ट हुई हैं, अगर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर को छोड़ दिया जाए तो ये 10 कंपनीज हैं, जैसे कि अशोक लीलैंड, आइशर मोटर्स, फोर्ड इंडिया की यहाँ पे वापसी हो रही है। पिछले साल उन्होंने बोला था कि वो इंडिया में छोड़ेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बंद करेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो उनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पे वो इस स्कीम का फायदा उठा के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके अलावा हुंडई मोटर्स, किया इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पीसीए ऑटोमोबाइल, पिनैकल मोबिलिटी, सुजुकी मोटर गुजरात और टाटा मोटर्स लिमिटेड। इसके अलावा टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट में की बात की जाए तो बजाज ऑटो लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प, पियागियो व्हीकल्स और टीवीएस मोटर कंपनी को सिलेक्ट किया गया है। और जो नए नॉन ऑटोमोटिव इन्वेस्टर हैं जो कि अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मौजूद नहीं है, लेकिन उसमें से जैसे एक्सिस क्लीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, बूमा इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन, ईलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, हॉप इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज और पावर होल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट किया गया है। तो ये 20 कंपनीज हैं जिनको कि फाइनली इसमें अप्रूव किया गया है। और अगर बड़े नाम की बात करें तो मारुति सुजुकी ही एक इकलौती कंपनी है जो कि एक बड़ी कंपनी है और इस लिस्ट में मिसिंग है। और रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति सुजुकी ने अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उनकी जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और वो अपना जो क्राइटेरिया इसका मीट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी फीडबैक है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।